चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दर्शकों, देश की महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां सुनने से एहसास हो जाता है कि कवयित्री ने यह कविता 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लेने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर लिखी है। लेकिन अंग्रेजों से पहले भारत में मुगल शासक भी आए थे, जिन्होंने भी आक्रमण करके तब की कई रियासतों पर अपना हुक्म चलाया था। बात अगर मेवाड़ की ही ले तो इस रियासत को भी मुगल शासकों ने अपने अधीन करने के लिए कई बार हमले किए, लेकिन आज तक इतिहास की पुस्तकों में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी युद्ध और उनके राज्याभिषेक का ही हवाला मिलता है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद भी मेवाड़ पर हमले हुए हैं, लेकिन इन लड़ाइयों व हमलों पर बहुत ही कम लिखा और पढ़ा गया है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ में ऐसे कई हमले हुए और मेवाड़ इसका साक्षी रहा है। उदयपुर जिले का विश्व प्रसिद्ध बर्ड विलेज मेनार गांव, जहां रहता है मेनारिया ब्राह्मण समाज। इसी मेनार गांव में औरंगजेब की सेना की एक टुकड़ी ने वहां पड़ाव डाला, लेकिन टुकड़ी उदयपुर की ओर बढ़ती इससे पहले ही मेनार के लोगों ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया और तत्कालीन महाराणा अमर सिंह ने ग्रामीणों का बहुत मान किया। मुगल सेना की एक टुकड़ी पर विजय का जश्न तब से ही इस गांव में हर साल होली के बाद दूसरे दिन मनाया जाता है, जिसे कहा जाता है जमरा बीज। तो आइए आपको भी दिखाते हैं मेनार में मनाया जाने वाला खास पर्व हमारे सहयोगी लोकेश मीनारे की खास रिपोर्ट में। तो चलिए हमारे साथ मेनार में जमरा बीज का उत्सव देख लें। उदयपुर जिले के विश्व प्रसिद्ध बर्ड विलेज मेनार में बुधवार रात को जमकर बंदूकें गरजी। गांव के और वहां बसने वाले मेनारिया ब्राह्मण समाज के इतिहास का वाचन किया गया। आखिर में तलवारों से गिर नृत्य किया गया और अखाड़ा प्रदर्शन के साथ ही जमरा बीज पर्व का समापन हुआ। समारोह की औपचारिक शुरुआत से पहले ओमकारेश्वर चबूतरे की ओर आने वाले 5 रास्तों पर मोर्चाबंदी की गई, जिसमें आप खुद देख रहे हैं कि गांव के युवाओं व बुजुर्गों ने पारंपरिक वेशभूषा में बंदूकों के साथ सैनिकों की तरह मानो युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहे हो। जोश इतना कि सामने जैसे कोई दुश्मन खड़ा ही हो। यह नजारा एक नहीं, दो नहीं, सभी 5 रास्तों पर है। मोर्चाबंदी खत्म होने के बाद का नजारा भी आप देख रहे हैं, जिसमें हर कोई मानो दुश्मन पर वार करने के लिए आतुर है। कोई बंदूक से हवा में फायर कर रहा है तो कोई आतिशबाजी से दुश्मन को डराने की चाहत पाल बैठा है। लगातार बंदूकों के हवाई फायर और आतिशबाजी से गुंजायमान होते शौर्य के वातावरण के बीच ओंकारेश्वर चबूतरे पर मौजूद मेहमान भी दांतों तले उंगली दबा रह जाते हैं। पटाखों की लड़ियों से निकलती चिंगारियों से बचने के लिए जतन भी कर रहे हैं। आसमान गुजाती बंदूकों और आतिशबाजी के बीच ही गांव में बसने वाले जैन समाज के लोगों ने स्थानीय ग्रामीणों और मेहमानों पर गुलाल अबीर डालकर स्वागत की रस्म अदा की। स्वागत की रस्म के बाद ओमकारेश्वर चबूतरे से ये रणजीत ढोल नीचे उतारा जा रहा है और वह भी बिना किसी रुकावट के बहुचर माता घाटी की ओर बढ़ रहा है, जिसमें ढोल के पीछे गांव के पहरेदार और हरकारा वर्ग है। जी हाँ, यही पहरेदार और हरकारे होली से करीब 1 पखवाड़े तक यहाँ की पर्व पुलिस होती है। मजाल है कोई अप्रिय घटना हो जाए, कभी नहीं। हाँ, पुलिस भी आती है, लेकिन मजे की बात तो यह है कि वो भी पर्व देखने का आनंद ही लेती है। गांव की इसी पर्व पुलिस के पीछे है मेनार के रण बाकुरे युवा और बुजुर्ग। ढोल की थाप के साथ बहुचर माता घाटी पर आए मेनार वासियों ने 2 कतारें बना ली हैं, तो महिलाएं सिर पर जल से भरा लोटा लेकर इनके बीच से गुजर रही हैं।
जी हाँ, ये महिलाएं होली के गीत गाती इस घाटी से कुछ ही आगे थंब चौक स्थित होली दहन स्थल पर शीतल अर्घ्य देने जा रही हैं। कहा जाता है कि महिलाओं के इस झुंड में गांव के ही ब्रह्मा सागर तालाब किनारे मंदिर में विराजित अम्बा माता भी बरसों पहले किसी महिला के रूप में ही शामिल होती थी। महिलाओं के यहाँ से गुजरने के बाद शुरू होता है इतिहास वाचन। आप देख सकते हैं कि दोनों छोर पर ढोल बजाने वाले नगारची परिवार के ही दो सदस्य गांव के बसने का और मुगल सेना की टुकड़ी को मौत की नींद सुलाने के इतिहास का वाचन कर रहे हैं, जिसमें भी बताया गया है कि किस तरह यहाँ के लोगों ने मुगल सेना के नापाक इरादों को निस्त नाबूद करने के बाद उदयपुर के तत्कालीन महाराणा ने मेनारिया ब्राह्मण समाज को मेहता ठाकुर की पदवी से सुशोभित किया था। इतिहास के अनुसार मेनारिया समाज का गोत्र भी भारद्वाज बताया गया है। आप भी सुनिए इतिहास के कुछ अंश। मैनार के शौर्य भरे इतिहास का वाचन होने के बाद होली को शीतल अर्घ्य देकर आई महिलाएं पुनः ओमकारेश्वर चौक की ओर बढ़ रही हैं। तो स्थानीय ग्रामीणों और मेहमान भी पहले की तरह ही रणजीत ढोल के साथ पुनः ओमकारेश्वर चौक की ओर बढ़ रहे हैं। करीब 2 घंटा बंदूक फायर और आतिशबाजी के बाद भी युवाओं का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा और इतिहास से प्रेरित होकर एक बार फिर वही जोश और उत्साह उनके चेहरों पर आप देख सकते हैं। ओमकारेश्वर चौक में आने के बाद वही हो रहा है जिसे देखने के लिए सब लालायित रहते हैं। ओमकारेश्वर चबूतरे पर ढोल बज रहा है। चौक में मीनार के युवा ही नहीं बड़े बुजुर्ग तक इसकी थाप पर अलेले अलेले की आवाज करते अपने हाथों में तलवार और लाठी लेकर एक दूसरे के साथ उसे खनका रहे हैं। हाँ, इसे कहते हैं मीनार की गैर, यानी तलवारों की गैर। आप सोच रहे होंगे मीनार के बाशिंदों को तलवारों की गैर ही रमना आता है, तो यह आप भूल रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहे ये बुजुर्ग समझदार होने के बाद हर साल ही आग के गोलों से खेलते आए हैं, जो युवाओं के लिए भी प्रेरक है। इस दौरान गांव के युवा और मेहमान भी हाथ आए इस अवसर को भुनाने में पीछे नहीं रहे और अपना हाथ आजमाने लगे। बात वीरता, पराक्रम और शौर्य की हो और जिसका आगाज तलवार से हो तो उसका समापन गीत गाकर नहीं किया जा सकता है। यह परंपरा भी आप मीनार में देख सकते हैं। चौक में बैठे हुजूम के बीच तलवार चलाने की कला को जरा देखिए। जी हाँ, ढोल की थाप पर तलवार नृत्य कहीं आपने नहीं देखा होगा, जिसमें बड़े बुजुर्ग ही महारत हासिल किए नहीं हैं, बल्कि इसमें तो इस गांव के किशोर बच्चे तक पारंगत हैं।
आपको बता दें कि जमरा बीच के दिन मेनार में पर्व की औपचारिक शुरुआत होने से पहले भी दिन भर गली मोहल्लों में आतिशबाजी चलती रहती है, जो रात को 8 बजे तक पूरे परवान पर होती है।